वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा जी आज हम जो है क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th की मैथमेटिक्स को जो मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। बेटा इस पूरे को सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि असल में मैट्रिसेस होते क्या हैं। बेटा ऐसा एक एरे जिसके अंदर रोज और कॉलम्स मौजूद हो, ऐसा एरे जिसके अंदर रोज और कॉलम मौजूद हो मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए जो इस तरह की लाइनें हैं ये क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं ये है रोज। इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है रोज। रोज हमेशा इस तरह की चीज होती है और इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो इनको हम बोलते हैं ये रोज है, और जो इस तरह से वर्टिकल हो हम उनको क्या बोलते हैं, ये क्या है कॉलम्स है। अब ऐसी चीज जिसके अंदर रोज और कॉलम मौजूद हो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स। अब देखिएगा गौर से, तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैं इसको साफ करके लिखता हूं 2, 3, 5 और 6। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे एक और एक टोटल जो है 2 रोज है और जो कॉलम है एक और एक, हमारे पास जो टोटल कॉलम है वो भी कितने हैं 2। यानी कि 2 हमारे पास रोज है और 2 के हमारे पास कॉलम। अब देखें जैसे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये 2 है, अच्छा ये जी 3 और 4 है, ये 1, 2, 3 और 4 है। बेटा जी इसके अंदर एक रो और एक कॉलम है, इसके अंदर 2 रो और एक कॉलम है, इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है मैट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर रोज और कॉलम दोनों मौजूद हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या आपके पास मैट्रिक्स है। अब ये जो मैंने लिखा है कि इसके अंदर एक रो और एक कॉलम है, यानी एक रो और एक कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर अभी देखें ये जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था, इसको मैंने कहा था ये 3 है और ये 4 है। अब इसके अंदर एक और एक 2 रो और एक कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 1, यानी पहले हम लिखते हैं रोज फिर हम क्या लिखते हैं कॉलम्स। तो जब कभी हम पहले रोज लिखें और फिर कॉलम्स लिखें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है ऑर्डर। ये एक और क्वेश्चन देखें, जैसे आपके पास है 1, 2, 3, 5, अब इसके अंदर एक और एक 2, अब ऑर्डर का फार्मूला होता है कॉलम्स। अब इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 क्या है कॉलम्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है, हमने देखने ही होते हैं कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं रोज कितने हैं, एक और एक, टोटल कितनी रोज हैं 2 और कॉलम कितने हैं एक और एक 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या होगा रोज इनटू कॉलम। पहले आपने रोज का नंबर लिखना है फिर आपने किसका लिखना है कॉलम का। इस क्वेश्चन के अंदर देखें यहां पे एक और एक 2 रोज हैं और एक 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा आपके पास 1 × 2। इसमें देखें बेटा जी इसके अंदर 1, 2 और 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 × 1। उम्मीद है आपको ऑर्डर की समझ आ रही होगी। अब देखिए इसके अंदर कितनी रोज हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको देखिएगा, 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3 रोज हैं और 1 और 2 क्या है कॉलम्स हैं। इसके अंदर देखिएगा ये एक रो है और एक कॉलम है। इसके अंदर देखिएगा 1, 2 और 3 रोज हैं, 1, 2 और 3 क्या है कॉलम्स है। तो ये आपके पास क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह से इस सवाल में देखते हैं, यहां पे एक और एक 2 रोज हैं और एक 2 3 क्या है कॉलम्स। ये था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमने बताना था कि किसमें कितने
रोज और कितने कॉलम्स हैं, और अगर रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये इसका क्या बन जाता है, ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच रहमतुल्लाह। बेटा जी आज हमें देखना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। देखो बेटा बात सुनो, मैट्रिक्स के अंदर एक चीज होती है ऑर्डर। ऑर्डर ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं दो मैट्रिसेस तुम्हें बता रहा हूं, ये है 1 और 2, और दूसरा ये क्वेश्चन है 1 2 और 3, तीसरा क्वेश्चन है 1 और 2। ठीक है बेटा, या चले हम कहते हैं 1 + 1। ये बेटा 3 क्वेश्चन है, एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। सबसे पहले आप ये चेक करें कि सबसे पहले आप क्वेश्चन का देखें ऑर्डर क्या है। अब ये क्वेश्चन देखें, इसका ऑर्डर है एक रो और 2 कॉलम, यानी कि एक रो है और 2 के कॉलम। ये मैं वैसे लिखा है आपको समझाने के लिए, अब आप ऑर्डर सीख चुके होंगे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का ऑर्डर है एक रो और 3 कॉलम। इसका जो है ये लिखा है 1 + 1। ये कॉमा रिप्रेजेंट करेगा कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये यूं कॉमा डाल दें ताकि आपको अंदाजा हो। ठीक है बेटा जी, अब इसका ऑर्डर है 1 × 2। अब इसमें नंबर 3 है, लेकिन ये पूरा एक नंबर है, ये 1 है और ये 1 + 1, यानी कि ये मिला के क्या हो जाएगा 2। डिफरेंट एंट्री तब होती है जब कॉमा, यानी कि कॉमा लगाओ, इन दोनों में कॉमा नहीं है प्लस, तो एक नंबर ये और एक नंबर ये है। अब हमने देखते हैं इन तीनों में से इक्वल कौन से हैं। बेटा जी पहला और तीसरा ये आपस में क्या है, इक्वल। उसकी वजह यह है कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, एक रो और 2 कॉलम है, इसमें भी कितने हैं, एक रो और 2 कॉलम। उसके बाद इनके नंबर भी सेम है, इसका पहला नंबर 1 है, इसका भी पहला नंबर क्या है 1, और इसमें नंबर कितने हैं, इसका सेकंड नंबर है 2, इसका भी 1 और 1, सेकंड नंबर क्या है 2। इसका मतलब है, अच्छा ये इक्वल नहीं है, ये इन दोनों के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इन दोनों से ऑर्डर भी डिफरेंट है और नंबर भी डिफरेंट है। तो साबित ये हुआ कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे कि जब ऑर्डर भी एक जैसा हो, यानी कि उसके रोज और कॉलम भी बराबर हो, और दूसरे नंबर पे नंबर भी अपनी जगह के ऊपर क्या हो, एक जैसे हो। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो आपस में क्या सेम है। ठीक है जी, अब यहां पे मैं इनके लिख रहा हूं जी। अब इस जगह पे हम लिखते हैं इनके आंसर्स। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है क्या सेम है। अब क्वेश्चन नंबर ए देखें, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो ए के बराबर हो। यहां पे कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो ए के बराबर हो। अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा है जो बी के बराबर हो। अब हम देखते हैं ए बी है 3 5, और इसके अलावा कोई देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं बी और आई के आपस में बराबर है। अब देखें बी कौन सा है, बी आपके पास है 3 और 5, और आई किसके इक्वल है, ये आएगा आपके पास, बी की जगह मैं लिखता हूं 3 और ये दूसरा 5। आई जो है ये इक्वल है 3 और 3 + 2। अब आप देखें ये है 3 और 5, और ये है 3 और 2 क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि बी और आई आपस में क्या इक्वल है, इसलिए मैंने लिखा बी = आई। अब मैं सोल्यूशन मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह क्या है, कम है, और फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और मतलब कौन कौन से इक्वल है। अच्छा बी के बाद एक तो ये बी के इक्वल हो गया, और मेरा ख्याल है बी के कोई भी इक्वल नहीं है। सी को देखते हैं 2 और 4, 2 और 4 मेरा ख्याल है सी किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, डी देखते हैं 4 0 6, डी जो है बराबर है 4 0 6, डी भी बेटा जी किसी के बराबर नहीं है। ई देखते हैं ई किसके बराबर है, बेटा जी ई जो है वो बराबर है। अब मैं आपको बताता हूं, एक जो ई है ये इक्वल है किसके, चूंकि देखिए ये ई 4062 है, उसके बाद एच 4062 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तीसरा देखते हैं कौन सा इक्वल है, एग्जैक्टली ये जे भी बेटा इसके इक्वल है। हम ये तीनों लिखते हैं। अब देखो ई जो है ना वो मेरा बेटा था 4062, एच जो है वो बराबर था 4062, और जे बराबर था
2 प्लस 2, 2 माइनस 2, 2 प्लस 4 और 2 प्लस 0। अब देखो बेटा ये तो 4 6 0 2 है, ये भी 4 0 6 और 2 है। यहां पे 2 और 2 कितना आएगा 4, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 0 0, सॉरी 2। इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच है और H इज इक्वल टू क्या है, J। तो ये भी मैं रेस कर देता हूं। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन से हमारे पास इक्वल है। नेक्स्ट देखें जी थर्ड में, थर्ड हमारे पास हम लोग पहुंच चुके थे F। अब F देखते हैं कौन सा, F किसके इक्वल है, 2 और 6 किसी के इक्वल नहीं है। G देखते हैं जी, G किसके इक्वल है, ये 2 3 0 1 2 3 2 4 5, G किसी के इक्वल नहीं है। H मैं बता चुका हूं, I भी मैं बता चुका हूं और J भी मैं बता चुका हूं। तो बेटा जी ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो क्या आपके पास सॉल्यूशन है। थैंक यू। देखते जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ए बी सी व्हिच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। बेटा जी यहां पे हमें एक बात समझनी है कि मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं ये इनकी एंट्रीज हैं। ये एक एंट्री ये है, दूसरी एंट्री ये है, तीसरी ये और चौथी ये भी क्या है, एंट्रीज। मैट्रिक्स के अंदर एक खूबसूरत बात होती है, वो ये होती है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर कभी दो नंबर इक्वल है तो उसमें पहला नंबर इक्वल होगा पहले के, दूसरा नंबर इक्वल होगा दूसरे के, तीसरा नंबर इक्वल होगा तीसरे के और चौथा नंबर इक्वल होगा चौथे के। तो बेटा जी मैं आपको ये समझाता चलूं कि यहां पे इसको फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन को ए बी सी और डी की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम पहले को इक्वल करेंगे पहले के, यानी कि a प्लस सी जो है वो इक्वल होगा 0 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा उसके बाद a प्लस 2b ये इक्वल होगा -7 के। इसी तरह से c माइनस 1 इक्वल होगा आपके पास 3 के। इसको हम इक्वेशन नंबर कह देते हैं 3। और 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के। इसको हम कह देते हैं 4। बेटा जी अभी हमने इस क्वेश्चन से 4 इक्वेशंस फाइंड कर ली और उसका तरीका मैंने आपको समझाया कि जैसे ये और ये दो मैट्रिसेस हैं, इसमें पहला इक्वल होगा पहले के यानी a प्लस सी इक्वल हो गया 0 के, दूसरा इक्वल होगा दूसरे के यानी a प्लस 2b किसके इक्वल हो गया -7 के, तीसरा इक्वल हो गया तीसरे के यानी c माइनस 1 किसके इक्वल हो गया 3 के, और चौथा इक्वल हो गया चौथे के यानी 4d माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 2d। अब बेटा इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें से आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, पहली उठाओ दूसरी उठाओ तीसरी उठाओ चौथी, जैसे मर्जी है इसको आपने बस क्या करना है सॉल्व करना है। अब आप देखो कौन सी इन चार इक्वेशन में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें एक ए बी सी वाली वैल्यू हो। यहां पे ए और सी दो वैल्यू है, यहां पे ए और बी ये भी दो वैल्यू है, यहां पे सिर्फ सी है यानी ए बी सी और डी में से सिर्फ सी है। तो आप क्या करो, आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो, आप यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यानी ये 3 यू लिखेंगे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। बेटा ये इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1 यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई है 4। यहां पे c की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई है 4। अब बेटा अब c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब इस इक्वेशन को हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, इस पर मैंने लगा दिया क्रॉस। अब इन तीन में से देखते हैं किसमें एक जैसी वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे और a और c है फिर 2 है, यहाँ पे a और b है ये भी 2 है, यहाँ पे बेटा आखिरी में 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, यहां पे दोनों यानी एक ही नंबर यूज हो रहा है d, ये भी d है और ये भी क्या है d। तो हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 से 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। बेटा मैं काम करता हूं इस 2d को इधर ले आता हूं, इसको क्या कर लेता हूं माइनस, क्योंकि ये 6 तो इसमें से माइनस हो नहीं सकता, तो फिर हमें d को d में से माइनस करना है। मैं ये 2d उधर ले जाता हूं यानी कि ये d इधर प्लस था, इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस, बाकी क्या रहेगा एज इट इज। बेटा ये देखिए 4d में से 2d निकालें तो ये 2d रह जाएगा और ये आ जाएगा। अब हमारे पास आया 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये -6 इधर माइनस इधर आ गई, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रही है, यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 2 1 2 2 3 6 यानी d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3।
अब बेटा जी सी की भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और डी की भी। अब ये इक्वेशन भी आप खत्म कर दें। अब इक्वेशन रह गई है 2, इनमें से कोई भी आप ले लें। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। आप सोच रहे होंगे कि हमने अगर यही लेनी थी तो पहले क्यों नहीं ली? बेटा पहले इसलिए नहीं ली कि हमें था कि दोनों में से कोई एक वैल्यू पता चल जाए। अब सी की वैल्यू पता चल गई है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। a प्लस सी किसके इक्वल था? 0 के। तो सी की वैल्यू क्या है? अब यहां पे लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं c यहां पे क्या है 4, तो इस जगह पे c की वैल्यू डालेंगे। यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि c था 4, ये इधर 4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा -4। ये तीसरी वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे फोर्थ वैल्यू, मतलब इक्वेशन नंबर 2, ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये आपके पास आएगी a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो आप इसको बेटा जी लिखोगे, a की वैल्यू आपको पता है, दिस इज -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये -4 इधर माइनस है, उधर जाके बेटा जी प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 4 निकालें तो आएंगे 3। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो a की वैल्यू आएगी जी। अब यहां पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई? a की आई है -4, b की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2, c की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और d की वैल्यू क्या आई है 3। ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।